हाय स्टूडेंट्स, मैं जय सौरभ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑन अकेडमी में। और स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टेक्स्ट बुक द फर्स्ट फ्लाइट की। और टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर की बात करेंगे। तो इसमें जो ऑथर होता है उन्होंने अपनी कहानी बताई हुई होती है, वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे, क्या उन्होंने अपने जीवन में किया और किसकी वजह से किया। चलो बात करते हैं। जो मैंने वीडियो जो बनाई है ये टॉपिक वाइज बनाई हुई है। तो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, ढील नहीं छोड़नी है, पढ़ाई को अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि ये आपकी बोर्ड की क्लास है। जितना आप इसमें अच्छी तरह से मेहनत करोगे उतना ही आप इसमें मार्क्स ला पाओगे। और मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कर रहा हूँ ताकि आपकी पूरी हेल्प हो सके। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब यहाँ पे द इनॉग्रेशन डे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उद्घाटन का दिन, इनॉग्रेशन मतलब होता है यहाँ पे उद्घाटन। 10 मई डाउन, 10 मई आ गई। इट वॉज ब्राइट एंड क्लियर, मौसम चमकीला और साफ था। मैनी वर्ल्ड लीडर्स हैड बीन कमिंग टू द ऑथर टू पे रिस्पेक्ट टू हिम। और यहाँ पे लेखक के पास शुभकामना देने के लिए दुनिया के काफ़ी नेता आ रहे थे। मैनी वर्ल्ड लीडर हैड बीन कमिंग टू द ऑथर टू पे रेस्पेक्ट टू हिम, उसको, ठीक है। इट वॉज बिफोर द इनॉग्रेशन, इस समय था उद्घाटन से पहले का। द इनॉग्रेशन वॉज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स देयर। और जो यहाँ पे इनॉग्रेशन में जो जमावड़ा होना था ये वर्ल्ड लीडर्स का बहुत बड़ा होना था, ठीक है। द प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का स्थान। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग इन पेरिटोरिया। जो इनॉग्रेशन होना था एक खुले बड़े मैदान में पेरिटोरिया में होना था, बड़ी बिल्डिंग में। हियर द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंस्टॉल्ड। और यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम गैर वर्ण मतलब गैर जातीय सरकार का संस्थापना करना था या होना था। फर्स्ट डेमोक्रेट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब होता है गैर वर्ण गैर जातीय, समझ में आया। अब बात करते हैं द स्वेरिंग इन सेरेमनी, मतलब शपथ लेने का कार्यक्रम। सेरेमनी मतलब कार्यक्रम, स्वेरिंग मतलब होता है यहाँ पे शपथ। ऑन द डे द ऑथर वाज इन द कंपनी ऑफ हिज डॉटर जैनानी। उस दिन लेखक अपनी पुत्री जैनानी की संगत में था। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सैरो इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। जो यहाँ पे डी क्लार्क थे उनको द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई सबसे पहले। देन थबो मेबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और पहले प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई थबो मेबेकी को। इट वॉज द ऑथर्स टर्न, अब जो ऑथर है उसकी बाजी वहाँ पे नंबर आ जाता है। ही वॉज स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट, और जहाँ पर उन्होंने शपथ ली वो राष्ट्रपति के रूप में ली। ही प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने वहाँ पे संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली। ही ऑल्सो प्लेज टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल ब्रिंग ऑफ द पीपल, और उन्होंने लोगों की भलाई के प्रति लगाव रखने की भी शपथ ली, ठीक है। द ऑथर एड्रेस, अब ऑथर का भाषण, लेखक का भाषण जिन्होंने वहाँ पे भाषण दिया। द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यूबॉर्न लिबर्टी, लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोले। ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट, और जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए थे सभी का धन्यवाद किया। ही सेड दैट दे हैड कम देयर टू बी विद हिज कंट्रीमैन, और उन्होंने वहाँ कहा कि वे अपने देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए थे। इट वॉज द कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और वहाँ पे न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए आम विजय थी। मतलब एक विजय जो वहाँ पे कहते हैं ना, जो हम विजयी होना, जो यहाँ पे एक तरह से जो विजय हुई थी वो किस किस के लिए हुई थी? जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। जस्टिस मतलब होता है यहाँ पे न्याय, पीस मतलब शांति और ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव सम्मान। ही प्लेज टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, और उन्होंने
अपने देशवासियों की गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र करने की शपथ ली। फ्रॉम पॉवर्टी मतलब गरीबी, सफरिंग मतलब यहाँ पे होता है दुख, और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। डिस्प्ले बाय जेट एंड हेलीकॉप्टर्स मतलब जेट और हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग देयर। वहाँ पे कुछ क्षणों के पश्चात दक्षिण अफ्रीकी रंगीन जेट और हेलीकॉप्टर वहाँ यूनियन की बिल्डिंग जो थी उसके ऊपर उड़े। इट वाज फॉर मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी फॉर आ न्यू गवर्नमेंट। और यह एक नई सरकार के प्रति उनके प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री वफादारी थी, सैनिकों की वफादारी दिखाई गई थी। देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल्स ऑन देयर चेस्ट सैल्यूटेड द ऑथर। और वहाँ पे अपनी छाती पर तमगे लगाए हुए मिलिट्री के उच्चतम जनरलों ने लेखक को सलाम किया। ही थॉट दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर। उसने सोचा कि काफ़ी वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया होता। अब यहाँ पे जो शपथ ले रहा था ऑथर ने सोचा कि काफ़ी समय पहले उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया होता। अब बात करते हैं सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम्स, राष्ट्रीय गान गाना। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर द ऑथर बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। लेखक के लिए दिन को 2 राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया। प्रतीकात्मक तो यादगार एक तरह से किया गया। द वाइट सैंग जो वहाँ पे गोरे थे, उन्होंने जो गोरों ने वहाँ पे गाया, नकोसी स्केलल गाया, और ब्लैक सैंग और जो ब्लैक थे उन्होंने वहाँ पे गाया डाई स्टैम। दीज फॉर्म द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक। और ये राष्ट्रीय गान गाए गए थे ये गणतंत्र के पुराने थे। ऑथर्स थॉट, अब बात करते हैं ऑथर्स के विचार की, लेखक के विचार की। ऑन दैट डे ऑफ इनोवेशन, उद्घाटन के उस दिन लेखक ने द ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री, किसके लिए सोचा, इतिहास के बारे में सोचा। इन द फर्स्ट डिकेड द साउथ अफ्रीकन पीपल हैड पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस विथ अदर ब्लैक सेकेंड पीपल। वहाँ पे जो पहले दशक में जो दक्षिणी अफ्रीका के जो व्यक्ति थे उन्होंने अन्य काले व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव को समाप्त कर लिया था। दे हैड बिल्ट अ सिस्टम ऑफ सुपीरियरिटी ऑल्सो, और जो वहाँ पे उन्होंने अपने जो श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया था। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्सेस्ट सोसाइटी, और ये किसका बेस था, यह व्यवस्था ये सर्वाधिक सख्त समाज का आधार था। इट वॉज द बेसिस, आधार होता है, बेसिस मतलब होता है आधार, ऑफ द हार्सेस्ट मतलब होता है यहाँ पे सख्त समाज, ठीक है, सोसाइटी मतलब समाज। दिस सिस्टम हैड नाउ स्टूड ओवरटर्न्ड, अब ये जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी। नाउ इट वॉज द सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। यहाँ पे यह व्यवस्था जो थी वो सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती थी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। अब आगे बात करते हैं द ऑथर्स रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप। दिस ऑसेस्पियस डे कम आफ्टर द सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, जो ये दिन आया था हजारों व्यक्ति की कुर्बानियों के पश्चात ये शुभ दिन आया था। द ऑथर थॉट ऑफ हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज पीपल, और वहाँ पे जो लेखक ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों का निचोड़ माना, जो वहाँ पे लोग आए हुए थे उन सभी को उनका निचोड़ खुद को माना कि इन सभी की मेहनत का फल ये है। ही वॉज पेन दैट ही कुड नॉट थैंक दैम, और लेखक का पश्चाताप था कि वहाँ पे जो उन्होंने धन्यवाद नहीं किया था, उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था, उसका वहाँ पे उनको कष्ट था एक तरह से। अब बात करते हैं, जैसे टॉपिक बना हुआ है द ऑथर सीक्रेट, ऐसे यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। द फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर्ड, फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर्ड, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। अब यहाँ से पढ़ते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ लास्टिंग वाउंड इन हिज कंट्री एंड हिज पीपल, वहाँ पे रंग भेद की नीति ने उनके देश और उनके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ है, ये यहाँ पे द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ लास्टिंग वाउंड इन हिज country and his people. This policy had produced
ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, और जो ये नीति थी उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानियों को उत्पन्न किया था। दे वर लाइक ओलिवर टैम्बोज, जो यहाँ पर ये थे, ये ओलिवर टम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ रथुलिस, यूसुफ डाडूस एटसेट्रा, यहाँ पे लोग थे जो फ्रीडम फाइटर पैदा हुए थे। देवर मैन ऑफ अनकॉमन करेज, जो ये लोग थे ये असाधारण उत्साह, विजडम मतलब बुद्धिमता, एंड जेनरोसिटी मतलब उदारता के व्यक्ति थे। द कंट्री वॉज रिच इन मिनरल्स, जो देश था वो खनिज पदार्थों में अमीर था। बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ वाज इट्स पीपल, परंतु इसका जो महान धन था इसके व्यक्ति थे। समझ में आ रहा है। द डेफिनेशन ऑफ करेज, करेज की यहाँ पे जो परिभाषा बताई गई, उत्साह की जो परिभाषा बताई, करेज मतलब होता है उत्साह। फ्रॉम दीज पीपल द ऑथर लर्न दैट मीनिंग ऑफ करेज, इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा। दे रिस्क्ड देयर लिव्स, और उन्होंने काफ़ी संताप सहन किया, मतलब वहाँ पे जो उन्होंने एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जो उनके साथ क्रूरता हुई थी, जो वहाँ पर उनके साथ एक भेदभाव हुआ था, उनको वहाँ पर उन्होंने सहन किया। दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, और उन्होंने वहाँ पे सीखा कि उत्साह भय की अनुमति नहीं थी, परंतु बट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ सॉरी करेज बट नॉट टू एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, और वहाँ पे उन्होंने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु उनके ऊपर विजय थी। समझ में आया। यहाँ पे दे अंडरवेंट ग्रेट फॉर्च्यून, उन्होंने काफ़ी संताप सहन किया। संताप होता है, मैंने आपको बता दिया, जो उनके यहाँ पे एक साथ डिफ्रेंशिएट किया जाता था या भेदभाव किया जाता था, जो उनको नीचा दिखाया जाता था, उनको हर चीज़ में काम से दूर भगा दिया जाता था। जो ब्लैक और जो वाइट जो पीपल थे वहाँ पे जो रहते थे, उनके वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा उनके बीच में गैप था। उसके बाद he learned that courage was not the absence of fear but the victory of over that, उन्होंने सीखा कि जो उत्साह था वह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु उनके ऊपर विजय थी। समझ में आ रहा है। मैंस नेचुरल गुडनेस, मनुष्य की प्राकृतिक महानता, यहाँ पे नेचुरल होता है प्राकृतिक और गुडनेस होता है महानता। द ऑथर सेज दैट नो वन इज बॉम्ब हेटिंग another person due to color और religion, उन्होंने लेखक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। ये सही है। द ऑथर से दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन ड्यू टू कलर और रीजन। समझ में आया। रीजन मतलब धर्म होता है और कलर मतलब यहाँ पे रंग होता है। ड्यू मतलब होता है वजह, ड्यू टू। दे कुड बी टॉट टू लव, अब उन्होंने वहाँ पे प्यार करना सिखाया जा सकता है। लव कम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, अब जो प्यार है वो इंसानों के, जो वहाँ पे उन्होंने बताया जो प्यार है वो मानव के दिल में प्राकृतिक रूप में आता है, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती करवाया जाता है। एंड पेरिजन दे वर पुश्ड टू द वॉल, और जो वहाँ पे ये होता है पेरिजन होता है जेल, जो जेल दे वर पुश्ड मतलब होता है दबाना, धक्का मारना, टू द वॉल, वॉल मतलब दीवार, जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था। बट ही सॉ ह्यूमैनिटी इन द हार्ट्स ऑफ द गार्ड्स, वहाँ पे उन्होंने गार्ड्स के दिलों में महानता देखी। इट वॉज मैंस एसेंशियल गुडनेस, और वहाँ पे वो यह मनुष्य की आवश्यक अच्छाई थी। इट वॉज मैंस एसेंशियल मतलब आवश्यक, गुडनेस मतलब अच्छाई। इट कांट बी पुट आउट, और ये वह समाप्त नहीं किया जा सकता, जो उनकी अच्छाई थी उसको समाप्त नहीं की जा सकती। यही इसमें बताया गया है। जो प्यार होता है, जो एक अच्छाई होती है वो इंसान के दिल से आती है, ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है कुछ इसमें। मैंस ड्यूटीज मनुष्य के कर्तव्य। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ड्यूटी, हर एक इंसान के जीवन में दो कर्तव्य हैं। टू हिज फैमिली, टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री, अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति। द ऑथर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फुलफिल दिस टू ड्यूटी, और यहाँ पे जो लेखक ने इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई। इट वॉज बिकॉज अ कलर्ड मैन इन साउथ अफ्रीका वॉज पनिश्ड इफ ही लिव्ड लाइक अ ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे
इसलिए था कि दक्षिणी अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता तो सजा दी जाती। जैसे नॉर्मल मनुष्य जो रहते थे वहाँ पर, जो वाइट पीपल्स वहाँ पर रहते थे, अगर ब्लैक पीपल भी वहाँ पे ऐसे रहने लगते थे, अच्छा कपड़ा पहनना, काम करना, सब कुछ करना, तो वहाँ पर उनको बहुत बड़ी सजा वहाँ पे इस चीज़ की दी जाती थी। सच अ मैन वॉज फोर्स टू लीव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल। वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू डू हिज ड्यूटी टू हिज फैमिली। इसलिए उन्होंने अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाए और ना उनको अनुमति वहाँ पे मिली थी। समझ में आया? फ्रीडम डिफाइंड, स्वतंत्रता की परिभाषा। द ऑथर वाज बोर्न फ्री, लेखक स्वतंत्र पैदा हुए। He was not born with a hunger to be free. वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। He was free as long as he obeyed his father and obeyed the customs of his tribes. वहाँ पे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पालन करना और अपने कबीले के रीति रिवाज को मानने में स्वतंत्रता था। भाई अपने पिताजी का कहना मान सकता था, जो उनको एक कबीला बना हुआ था, जो कस्टम्स उनके जो रिवाज थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम्स ऑफ हिज ट्रिब्स। यहाँ होता है कबीला, कस्टम्स होती है रिवाज, रीति रिवाज जो थी वो कस्टम्स थी वो ट्रिब्स की, और अपने फादर के रीति रिवाज मानने की उनको स्वतंत्रता थी। बट सून ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। परंतु कुछ दिन बाद उनको शीघ्र ही महसूस किया कि स्वतंत्रता एक भ्रम था। ही began to hunger for freedom when it was taken from him. उसने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरंभ किया जब उससे ले लिया गया। मतलब देखो, स्वतंत्रता मतलब होता है आज़ादी एक तरह से। अब जब हम घर में रहते हैं और हमें बंद करके रखा जाए, ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, हम फिर स्वतंत्र नहीं होते, फिर हम एक तरह से गुलामी कर रहे होते हैं। अब उसको महसूस होता है भी, जो पैदा होता है उसको भूखा नहीं पैदा होता और ना ही वो स्वतंत्रता के लिए भूखा रहता है। उसको ये चीज़ें पहले से मिलनी होती हैं, परंतु वो भूखा भी था और स्वतंत्रता के लिए भी उसको महसूस हुआ कि स्वतंत्रता के लिए भी वो भूखा है। एज ए यंगर मैन इन जोहान्सबर्ग, ही वांटेड फ्रीडम टू बी एज पर हिज पोटेंशियल। वहाँ पे विद्यार्थी के रूप में उसने जो जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था। जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए यंगर मैन, जो जवान था, इन्हें जोहान्सबर्ग में, ही वॉज वांटेड फ्रीडम टू बी एज पर हिज पोटेंशियल। अपना जो इतना पोटेंशियल होता था ताकत, जो अपनी ताकत के अनुसार वहाँ पे स्वतंत्रता चाहता था। ही ऑल्सो वांटेड द फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड ऑफ हिज ओन एंड ऑफ फैमिली। वहाँ पे अपने परिवार और रोजी रोटी की स्वतंत्रता भी चाहता था। डिजायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड। स्वतंत्रता की इच्छा द्वारा उसका बहादुर बनना, स्वतंत्रता की इच्छा जो उसके अंदर थी उसके द्वारा उसको बहादुर, मतलब जो इच्छा थी उसने उसको बहादुर बनाया। बट सोन ही सॉ दैट ही वॉज ऑल्सो नॉट फ्री लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परंतु शीघ्र ही उसने देखा कि वह अपने भाई और बहनों की तरह भी स्वतंत्र नहीं था। देन ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वहाँ पे फिर उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को सम्मिलित हो गया। अब उसके बाद हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अब जो उसकी स्वतंत्रता की भूख थी वो वो ग्रेट फ्रीडम जो उसकी थी वो बन गई थी उसके लोगों के लिए भी, जो उसके ब्लैक पीपल थे। अब पहले तो उसकी खुद की भूख थी मुझे स्वतंत्र तो होना है, परंतु जब ये नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हो गया था तो उसके बाद जो उसकी भूख थी स्वतंत्रता की, उसके लोगों के लिए भी बन चुकी थी, अपने लोगों के लिए भी उसको स्वतंत्रता दिलानी थी। द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी गेव हिम पावर। जो उसकी व्यक्तियों की जो शान थी, जो वहाँ पर रहते थे, उनको उसके अंदर जो शक्ति आई थी, वो उसकी जो शान में स्वतंत्रता के लिए इच्छा ने उसे ताकत दी। जो वहाँ पर शान से रहता था, जो उसके अंदर एक भूख थी, वो मुझे स्वतंत्रता चाहिए अपने लोगों के लिए भी, उसी से उसको पावर आई थी। इट मेड हिम बोल्ड, और उसने उसको ताकतवर बना दिया। इट मेड हिम लिव लाइक ए मॉन्क, और उसने उसको वहाँ पे भिक्षुक की तरह रहने में मजबूर कर दिया। द चैन्स ऑन हिज पीपल बिकेम चैन्स फॉर हिम टू, और उसके व्यक्ति की जो जंजीर थी वह जंजीर उसने अपने लिए भी
बन गई। उसकी जितनी लगता था ना उसको भाई मेरे लोग जितने यहाँ पे परेशान हैं, अब उसने लोगों की परेशानी अपनी परेशानी बना ली थी, जिसके कारण वहाँ पे वो बहादुर बनता चला गया था। अप्रेसर एंड द ऑपरेसर्ड ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड विदाउट ह्यूमिनिटी, बिना मानवता के अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला। द ऑथर न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी, ऑपरेसर होता है अत्याचारी, द ऑथर न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट लाइक द ऑपरेसर्ड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स। लेखक जानता था कि अत्याचारों को अत्याचार सहन करने वाले की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो सकता है, तो इसलिए अ मैन टू टेक अवे अनदर्स, इससे ये क्या कि जो एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो सकता है। समझ में आया? इसमें यही कहानी बताई गई नेल्सन मंडेला की, वो क्या थे, कैसे थे, उन्होंने क्या वहाँ पे भाषण में अपने में क्या क्या कहा, किस भेदभाव को मिटाया और किसको उन्होंने वहाँ पे थैंक्स कहा, ये सब कुछ इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। स्टूडेंट, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है अच्छी तरह से, तो इस चैप्टर को आप आगे भी अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें सेंड करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके लिंक भेजें या फिर वीडियो को भेजें, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसमें से पढ़ सकें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।